वृश्चिक राशि वालों का के दुखों का होने जा रहा है अंत। प्रिय वृश्चिक राशि और लग्न वाले जातक, आपके लिए ये कार्यक्रम विशेष मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इन वर्षों में सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित रही, इन 7-8 सालों में एक लंबे वक्त तक वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए बड़ा बुरा समय रहा। पहले 7.5 चली, उसके बाद गोचर से ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं रही। शनिदेव तृतीय भाव में थे, परंतु तब भी तमाम समस्याएं आई। उसके साथ साथ पूर्व में शनि की 7.5 गोचर आपके लिए अच्छा नहीं रहा। और वृश्चिक राशि के और लग्न के जो जातक हैं, ये वो लगभग 8 सालों से बड़ी समस्या के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहु ज्योतिषों ने ये बताया कि अब इस वर्ष आपका अच्छा हो जाएगा, अब शनि होंगे मार्गी तो शुभ हो जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ, अब है अब बृहस्पति का गोचर होगा तो शुभ होगा। परंतु सत्यता यही है वृश्चिक राशि की और लग्न की कि ये लगभग वृश्चिक राशि और लग्न के जातक 8 सालों से पूरी तरीके से बड़े संकट में रहे हैं। परिवार की बात हो या दाम्पत्य की बात हो, व्यवसाय की बात हो, मानसिक स्थिति हो, सब कुछ रहा। अपने छोड़ के चले गए, प्रेम संबंधों में खटास पड़ गई, कई प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध टूट गए, कई पति पत्नियों के संबंध टूट गए, और कुछ ऐसी स्थिति बनी कि आप लोगों को यही नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और किस कारण से हो रहा है। तो वृश्चिक राशि और लग्न के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले आप ये समझिए कि अपने लग्न को आप मजबूत कैसे करेंगे। अपने लग्न को आप मजबूत रखें और उसके उपाय आप करते रहें कि किसी भी दशा में और किसी भी स्थिति में आपका वो जो समय बीता है बुरा, वो ऐसा समय कभी ना आवे। आप सोचेंगे शनि की 7.5 थी, इस कारण से हो गया। अरे शनि की 7.5 थी, शनि की 7.5 ने आपको बहुत कुछ सिखाया। प्रथम चरण तो बड़ा कष्टकारी रहा, द्वितीय चरण में कुछ चीज़ें आपकी सुलझी, ठीक हुई, परंतु पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाया और आप लोग पूरी तरह से कष्ट में रहे। तो और अब क्यों विशेष है और आने वाला ये वर्ष क्यों विशेष है, ये मैं बताना चाहूँगा। देखिए, वृश्चिक लग्न के और राशि के जातकों, अब बृहस्पति होने जा रहे हैं स्वतंत्र। अब आपके छठे भाव में मेष राशि में बैठ करके बृहस्पति अब आपको शुभ फल देने जा रहे हैं और आपके कुंडली के कारक ग्रह हैं और मंगल के परम मित्र ग्रह हैं, मित्र हैं। तो इसलिए अब अगर आप लोगों ने कुछ उपाय कर लिए तो फिर आपकी जितनी समस्या है सब समाप्त हो जाएगी और यहाँ तक कि जितना आपने खोया है उससे कई गुना ब्याज सहित आपको ये शनिदेव दे के चले जाएंगे। कुंभ के शनि चतुर्थ भाव में आपके भवन वाहन का सुख देंगे और इस समय वक्रस्थ हैं, वक्री स्थिति में हैं। तो मित्रों, अब जब बृहस्पति स्वतंत्र हो जाएंगे, अक्टूबर में जब राहुदेव का गोचर होगा और वो मीन राशि में जाएंगे, तो बृहस्पति छठे भाव में पूर्णतया स्वतंत्र हो जाएंगे और स्वतंत्र होकर के आपके जीवन में अमृत वर्षा करेंगे। और वो अमृत वर्षा ऐसी होगी कि इन 8 सालों में आपने जो खोया है वो आपको प्राप्त होगा। छठे भाव में राहुदेव के रहने के कारण से शत्रुओं का दमन तो आप लोगों ने कर दिया। शत्रु आपका कुछ कर तो नहीं पाए, लेकिन शत्रुता बढ़ी। कोर्ट कचहरी, लीगल कागजात, लीगल सरकार के द्वारा इन सब चीज़ों में समस्या आई, लाइसेंस हो या कोई भी ऐसी समस्या आई, राहुदेव ने संभाला तो, लेकिन कहीं न कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी। महिलाओं को गर्भ में
समस्या, हड्डियों में समस्या, पुरुषों को प्रजनन जनांग में समस्या, उससे संबंधित जो रोग हुए, और जो लोग वृश्चिक राशि और लग्न के जातक संतान की इच्छा रखते थे, या तो संतान में बाधाएं आई, किसी तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी या कोई भी आपने उपाय किया तो उसमें असफलता मिली, और जिन्हें सफलता भी मिली फिर संतान होने के पश्चात उसकी स्वास्थ्य बड़ी खराब रही। संतान की बात करें, शिक्षा की, तो आप लोग की अगर संतान रही शिक्षा में तो उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया। सारी योग्यता होने के बाद भी और सब कुछ होने के बाद भी क्या कहते हैं, कुछ नहीं प्राप्त हो कर पाए। पूरी मेहनत करने के बाद मेहनत का फल नहीं मिला। ऐसी स्थिति वृश्चिक राशि और लग्न के जातकों के लिए रही। अगर वो शिक्षार्थी स्वयं थे तो मन भटकना, कभी इधर कभी उधर, अन्यास, संकट आने, ये सब चीज़ें चली। मैं तो जितना देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत से दैवज्ञ मिल जाएंगे, ज्योतिष मिल जाएंगे, अब होने वाला है, अपनी लाइक और सब्सक्राइब को बढ़ाने के लिए अब ये होने वाला है बदलाव, अब वो होने वाला है बदलाव। अरे कुछ उपाय बता दिए होते, कुछ ऐसा मार्ग बता देते, कुछ अपने को छोड़ करके, स्वयं को छोड़ करके कल्याण करने की बात कर लिए होते। तो देखिए जातक, मैं माँ कामाख्या का भक्त और सेवक अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए इन 8 सालों में आपने जो भी खोया है और उसको ब्याज सहित आपको प्राप्त कराऊं। और मैं अपना परिचय दे दूं, मैं कामाख्या तंत्रपीठ से हूं और हम लोग इस वैदिक ज्योतिष से अलग हैं। तंत्र ज्योतिष के से हम लोग कुंडली देखते हैं, तंत्र ज्योतिष के ज्ञाता हैं, जो कि दुर्लभ हो गई है। आपने सुना होगा रावण संहिता, लाल किताब, ये सब चीज़ें सब सुनी होंगी और ये सुनाई ही देती हैं। इस विद्या को साधना के मार्ग से प्राप्त किया जाता है। इसे साधना के मार्ग से प्राप्त किया जाता है। ये पढ़ाई की विद्या नहीं है, साधना से। जैसे कभी एक उदाहरण मैं आपको दे दूं कि एक अगर ज्योतिष है, आपकी कुंडली है, आपने कहीं कुंडली ले जाके दिखाई और आपके दशा आपकी गड़बड़ चल रही है, मान लें राहु देव की दशा चल रही है, और राहु देव की दशा के बाद ब्राह्मण ने कहा है कि इतना आप जाप करा लीजिए, तो आप जाप करा लेते हैं, उपाय भी कर लेते हैं। फिर अगर आप कुंडली ले जा करके किसी और ब्राह्मण को दिखाएंगे, दैवज्ञ ज्योतिषी जी को दिखाएंगे, तो क्या होगा? फिर वो कहेंगे कि हाँ ये दशा खराब है। उनको ये नहीं समझ में आएगी वो कुंडली देख करके कि हाँ आपका उपाय हो गया। तो यही जस्ट इससे उलट तंत्र कुंडली है। तंत्र कुंडली के माध्यम से माँ भगवती कृपा से, माँ कामाख्या कृपा से ये तंत्र कुंडली बनाने में ये समझ में आ जाता है, क्योंकि आपकी दैनिक दिनचर्या से, आपके उपाय से, आपके की गई पूजा से जो भी ऊर्जा बनती है वो भी आपकी मदद करती है। कभी ग्रह बहुत अच्छे होते हैं कुंडली में और उनका अच्छा फल नहीं मिलता, कभी बुरे होते हैं लेकिन कुछ बुरा नहीं होता। तो ये ज्योतिषियों की बात सुन करके ये लगता है कि धर्म से प्रति, ज्योतिष के प्रति रुचि खत्म होती चली जाती। ऐसा ही होता है बंधुओं। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि इस समय, जैसे किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो एक डायग्नोस करता है कि इस समय क्या स्थिति थी। 1 महीने पहले का आप रिपोर्ट लेके जाएंगे तो वो नहीं मानेगा। उसी से तत्कालिक प्रश्न कुंडली के हिसाब से और तंत्र कुंडली के हिसाब से ये देख करके हर राशि और हर लग्नों के ऊपर क्या स्थिति बनेगी, क्या बन सकती है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे और आप लोग का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और जिसमें मुझे सबसे इन सालों वर्षों में सबसे दुख का जो दुख भरी राशि रही वो वृश्चिक रही। इन्होंने अपनों को खोया, प्रेम संबंधों में विफलता पाई, नौकरी गई, नहीं गई तो नौकरी में दबाव बहुत ज़्यादा रहा, स्वास्थ्य के प्रति, परिवार के प्रति, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का निपटना,
ये सब चीज़ें रही। प्रिय वृश्चिक राशि और लग्न के जातकों, आप इस उपाय और जो मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, इसको लग्न और राशि के हिसाब से, दोनों के हिसाब से आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रभाव दोनों का ही होता है और लग्न का थोड़ा कुछ ज़्यादा होता है। और मैं वृश्चिक के लिए विशेष कार्यक्रम लेते आता रहूँगा। अब जाने आपका समय बदल कब रहा है और सावधानी कब कब क्या रखनी है। देखिए, 31 अक्टूबर को राहु देव बदल करके, गोचर करके मीन राशि में जा रहे हैं और राहु देव सडन के कारक हैं, तत्काल रिजल्ट देते हैं। बृहस्पति से इनकी दूरी हो गई है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप इस समय अगर राहु की कृपा चाहते हैं और बृहस्पति देव का शुभ फल चाहते हैं, तो आप सुबह उठ करके, सुबह जब भी उठें, आप कोई समय की बात नहीं है, जब भी सुबह उठें सबसे पहले आप राहुदेव को प्रणाम करें। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। क्यों करें? क्योंकि अब वो आपके छठे से, आपके लोन, संघर्ष, रोग, ऋण, शत्रु के स्थान से अब वो जाएंगे तत्काल रिजल्ट देने वाले शिक्षा के स्थान में, संतान के स्थान में। तो आपको उनको पहले ही, जैसे सरकार बदलती है ना, सरकार बदलती है तो पहले ही सरकार के लिए के प्रति जो समर्पित रहता है, सरकार को जो सम्मिलित हो जाता है, उसके लिए अच्छा हो जाता है। तो अब आपको सुबह उठ करके राहुदेव को प्रणाम करना है और राहुदेव को प्रणाम करने के उपरांत फिर आप स्नान ध्यान करने के बाद श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लें और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अपने मस्तक पे एक हल्दी का तिलक लगा लें। इससे ये जो गोचर है, ये गोचर आपको शुभ परिणाम देगा। इधर बृहस्पति अनुकूल होने जा रहे हैं और उधर राहुदेव का परिवर्तन होने जा रहा है और पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव से आपको एकाएक धन की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन अब सभी बहुत से वृश्चिक राशि लग्न के जातक हैं, क्या सबके साथ होगा? एक होती है कि ताले की चाबी जिसके पास हो, ताले की चाबी जिसके पास हो वही खोल पाता है, इधर उधर के ताली डालने से नहीं खुलता। तो क्या ऐसा उपाय करेंगे इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में या आने वाले समय में जिससे लाभ होगा? आपको सुबह उठ के राहुदेव को प्रणाम करना है, क्योंकि उनका गोचर होने जा रहा है 4 तारीख को। कल आप वीडियो आज ही देख लेंगे। 4 तारीख को बृहस्पति का बकरी होने जा रहे हैं। तो अभी ये 2 ग्रह को आपको लेके चलना है। शनिदेव पहले बकरी हो चुके हैं, तो ऐसे देखें तो कुंडली में अब इतने वर्षों के बाद शनि भी अनुकूल है, राहुदेव भी छठे खराब नहीं होते, बृहस्पति भी वहां बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को शुभ फल नहीं प्राप्त हुआ। इसका कारण था कि बृहस्पति पे शनिदेव की दृष्टि और बृहस्पति देव पे शनिदेव की दृष्टि, बृहस्पति देव पे के साथ राहुदेव का होना और केतु देव की बृहस्पति देव पे दृष्टि, इन पापक ग्रहों की दृष्टि कारण से बृहस्पति देव कुछ कर नहीं पा रहे थे, आपकी मदद नहीं कर पा रहे थे। चाह तो रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, जबकि अपने परम मित्र की राशि में बैठे। और यहीं दूसरी तरफ राहु देव अपने शत्रु राशि में बैठे हुए, मंगल की राशि मेष में बैठे हुए। आपके लग्नेश है मंगल, आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके छठे के स्वामी हैं। तो इसलिए लग्न के स्वामी होने के कारण आपके शरीर में तमाम परेशानी, पूरे जीवन में ही परेशानी रही। इससे पहले भी राहु का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं रहा, राहु के गोचर इधर अच्छे ही नहीं रहे, अब जाकर के अच्छे होने वाले हैं। लेकिन इनको और अच्छा करने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे और निरंतर मैं हफ्ते महीने में आपकी राशि के लिए और लग्न के लिए वीडियो लाता रहूँगा। आप उपाय कुछ देख लें, मैं बताता हूँ। बृहस्पतिवार को अगर आप इस बृहस्पति के गोचर का
बृहस्पति के वक्रस्थ होने की जो अभी हो रही है, वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर को, इसका लाभ लेना चाहते हैं, और अक्टूबर में राहु देव बदल रहे हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको 2-3 उपाय मैं बड़े सरल बताता हूँ, उसको करिएगा। बृहस्पतिवार के दिन सुबह उठ करके, दोपहर से पहले सुबह उठ करके 5 हल्दी की गांठें, आप हल्दी की सूखी हल्दी आती है, गांठ ले लें आप, और एक पीला कपड़ा ले लें। 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं गांठ, आप 5 ले लें। 5 गांठों को लेकर के उस पीले कपड़े में उसको बांध दें। उन्हें उसे बांधने के बाद आप उसे अपने घर में रख लें, अपने सिरहाने रख लें, सर के नीचे, और बृहस्पतिवार का दिन बीतेगा, आप उसे सर के नीचे रख करके सोएंगे, और शुक्रवार के दिन आप जा करके किसी भी नदी में, तालाब में, जल सरोवर में आप उसे प्रवाहित कर दें। आप देखेंगे आपको बृहस्पति के अनुकूल रिजल्ट मिलने लगेंगे। बृहस्पति कितने भी गड़बड़ होंगे, आपको शुभ फल मिलेगा। और ये ध्यान रहे कि सिर्फ बृहस्पतिवार को करना है, ये अन्य किसी दिन नहीं करना है। 5 बृहस्पतिवार आप करेंगे, आप बृहस्पति जनित जितनी अगर समस्या होगी वो समाधान होगा, और उसके साथ साथ आपको उनके शुभ फल प्राप्त होंगे। अब राहु बदलने वाले हैं, राहु देव का जान लें। राहु देव के लिए क्या करना है? रात्रि में सोने से पहले 1 मुट्ठी तिल ले लें, काली तिल। शनिवार के दिन काली तिल को सर से 7 बार घुमा करके, दक्षिण दिशा की तरफ, कहीं भी जहाँ भी कहीं ऐसा हो जहाँ पेड़ पत्ते हों, फूल पत्तियाँ हों, किसी का पैर न लगे, वहाँ आप डाल दें, अनुकूल हो जाएंगे। दूसरी है कि शिव मंदिर में जाएं। भोलेनाथ का मंदिर आपके सर्वत्र हैं भोलेनाथ के मंदिर, और बड़ी कृपा है। आप सोमवार के दिन 5 बेलपत्र ले लें, और बेलपत्र के साथ बेलपत्र ले करके एक तांबे की लोटिया में जल रख करके उस बेलपत्र को उस तांबे की लोटिया में लोटे में डाल दें, और उसमें सरसों का तेल 1 चम्मच डाल दें। 1 चम्मच सरसों का तेल डालें। सरसों का भी डाल सकते हैं, तिल का भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का आप डाल दें। सरसों का डाल करके उस जल को आप शिव मंदिर में जाएं। शिव जी को नहीं चढ़ाना है, शिव मंदिर में जाएं, और शिव मंदिर के अगर इर्द गिर्द कोई भी वृक्ष है, अगर कोई भी वृक्ष हो, तो उस वृक्ष के जड़ में आप चढ़ा दें, और उस जल को चढ़ा करके आप प्रार्थना कर लें उस राहु देव से, शनि देव से, कि हे वृक्ष देव, आप मेरे कष्टों का समाधान करें। अब जल और बेलपत्र और तेल का क्या संबंध है? शिव को पसंद है बेलपत्र, जल चंद्रमा का कारक है, और तेल राहु और शनि दोनों के कारक है। ये 3 जब मिल जाते हैं, दवाइयाँ डॉक्टरों की देखी होगी आप लोगों ने, कि जब कुछ दवाइयाँ मिला के देते हैं, कैसे के प्रयोग करना है। ज्योतिष भी एक सभी पढ़े रहते हैं, लेकिन उपाय सबके नहीं लगते। तो उपाय जो जानता है किस तरह से किसको दवा देनी है, किस तरह से क्या उपाय करने हैं, तो उसका लाभ होता है। तो वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों, आपको यही करना है कि 5 बेलपत्र 1 लोटे जल, तांबे के लोटे के जल में डाल करके उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल करके शिव मंदिर के इर्द गिर्द जो भी वृक्ष हों, जिसके भी हों, वैसे पीपल के होते हैं, लेकिन जो भी वृक्ष हों उसके जड़ में डाल दें, तो तत्काल आपको राहत होगी। और इसके साथ अगर आप खोए का पेड़ा ले लें, और खोए के पेड़े को लेकर के अगर आपके घर में बाधा चल रही है, किसी तरह की प्रेत बाधा है, राहु के कारण या राहु देव कारण या अन्य भी कारण कोई किया कराया हुआ है, क्योंकि वृश्चिक राशि और लग्न वालों के में थोड़ी सी ये भी असर रही, तो अगर करना है तो 5 पेड़ा ले करके उसे, अगर घर के सदस्य हैं तो उनके सबके सर से उतार लें। आप किसी भी दिन उतार सकते हैं, उसके लिए कोई विशेष दिन नहीं है। आप उतार लें, और इसको 7 बार आप करिएगा। उतार करके आप जो आवारा कुत्ते हैं, सड़क के आवारा जो कुत्ते हैं, इनको खिला दें, तुरंत शरीर में आपको आराम मिलने लगेगा।
आपको लगेगा अद्भुत परिवर्तन मिलेगा। और वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अब 2023 अक्टूबर से अनुकूल समय तो होगा, परंतु अनुकूल समय हो रहा है, लेकिन 24 से इधर आपके बृहस्पति स्वतंत्र हो जाएंगे, राहु देव का गोचर हो जाएगा। उसके साथ साथ मंगल की स्थिति अच्छी ही चल रही है और सूर्य की स्थिति अच्छी ही चल रही है, लेकिन ये सब ग्रह हैं जो बदलते रहते हैं। तो आपको कैसे कि बड़े ग्रहों को, शनि देव को, राहु देव को, बृहस्पति देव को संतुलित रखना है, ये मैं आपको बताता रहूँगा। और अगर अब मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और जहाँ तक है कि शेयर करें, जिससे कि आप लोगों तक मेरी बातें पहुंच सकें और आपका भी कल्याण हो सके। और माँ कामाख्या कृपा से और नवग्रहों की कृपा से आपके जितने कष्ट हों दूर हों, और उनके उपाय मैं बताता रहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय माँ कामाख्या, कल्याण।